बिलाल भाई। हाँ जी। यार आपसे एक बात करनी थी। क्या हुआ है बताओ। आपको पता है हमने लास्ट टाइम 1000 मिलियन व्यूज़ हिट किए थे वो सारे प्लेटफॉर्म के। हाँ मुझे बिल्कुल पता है मेरी जान, मैंने ही मेहनत की है ना। तो उसी सेलिब्रेशन में ना कोई बॉयज़ चाह रहे हैं कि कोई ना हमारा कोई ऑफिस में कोई एक ऐसा सेटअप हो, हाँ कोई गेमिंग सेटअप, थोड़ा चिल करने के लिए मूवी वगैरह बंदा देख ले, तो एक बड़ी सी स्क्रीन हो यार। क्या कहते हैं आप? ओ भाई 65 इंच की स्क्रीन पहले रखी हुई है, इजी हो जा। बॉयज़ की हर बात ना सुना कर। और 65 इंच से बड़ी क्या ही स्क्रीन होगी। नहीं यार भाई, वो अब लाइक एक बड़ी, अब समझ नहीं ना रहे, वो एक्सपीरियंस करने के लिए मतलब कुछ 100-125 इंच वाली हो। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने बहुत ज़्यादा पैसे लगवा देने हैं बड़ी स्क्रीन के ऊपर। प्ले स्टेशन आपने ऑलरेडी बहुत महंगी खरीदी है और उसके बाद किसी ने इस्तेमाल नहीं करनी। और बड़ी स्क्रीन ये 65 इंच से जब आप ऊपर जाते हो ना, तो जो अल्ट्रा लार्ज स्क्रीन होती हैं वो वैसे ही बहुत महंगी हैं। यार भाई अब चलें, आप ऐसा करें, हमारी एक TCL वाली वीडियो थी। हाँ तो उनका एक्सपीरियंस सेंटर है यहाँ DHA में, तो आप एक दफ़ा चल लें, एक्सपीरियंस कर लेते हैं। हाँ अगर मज़ा ना आया तो आप बेशक ना लीजिएगा। हाँ देख तो सकते हैं, वैसे भी मतलब एक्सपीरियंस हो जाएगा। चलते हैं। चलें यार, लेके ही आएंगे यार। दिस इज बिलाल पापा वाली सरकार। और भाई अपार्ट फ्रॉम ऑल द गिगल्स, हम लोग TCL की तरफ से इनवाइटेड थे क्योंकि TCL की जो एक्सेल कलेक्शन है, दिस इज नाउ बीन टेस्टेड ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। और अगर आप भी इनको टेस्ट करना चाहते हैं तो TCL के डिफरेंट स्टोर्स में जो है वो इस तरह के प्रीमियम एक्सपीरियंसेस बने हुए हैं। हम भी यहाँ पर आ गए थे और जो चीज इंटरेस्टिंग है भाई वो यहाँ पर ये है कि TCL की जो एक्सेल कलेक्शन है, इसको टेस्ट करने के पीछे एक बहुत बड़ी रीजन ये भी है कि जब बात आती है बड़े टीवीज की, या मैं कहूंगा अल्ट्रा लार्ज टीवीज की, तो वहां पर TCL इज द ग्लोबल लीडर। ये दुनिया में नंबर 1 पे आते हैं जब आप बड़े टीवीज की बात करते हैं। यही वजह है कि इनकी जो एक्सेल कलेक्शन है वो 75 इंच से लेकर 115 इंच तक जाती है और ये सब टीवीज पाकिस्तान के अंदर भी अवेलेबल है, व्हिच इज अ ग्रेट डील। हमने 115 इंच को एक दफा पहले दूर से जरूर देखा हुआ है, लेकिन उस सिचुएशन में और आज की सिचुएशन में फर्क ये है कि ये जो सामने एक्सेल कलेक्शन का टीवी लगा हुआ है, इसको हम डेडिकेटेड तौर पर टेस्ट करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि आखिर एक बंदा TCL का या इन जनरल एक बड़ा टीवी क्यों खरीदे। लाइक हाउ डज दिस डिफर फ्रॉम अ 65 इंचेस टीवी जो कि मैं अपने घर में लगाकर बैठा हुआ हूं या आप लोगों ने भी लगाया होगा। तो हम उसी चीज को चेक करने वाले हैं। अच्छा यार, TCL की जो एक्सेल कलेक्शन है, इसका सबसे बड़ा भाई जो है ना वो 115 इंच वाला इनका टीवी है। और ये 115 इंच वाला टीवी सबसे बड़ा QD मिनी LED टीवी है ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। तो ये नहीं है कि सिर्फ इनकी कलेक्शन का बड़ा टीवी है, पूरी दुनिया में QD मिनी LED वाला ये सबसे बड़ा साइज है जो कि आपको देखने को मिल जाता है। अब आप ये पूछेंगे कि भाई QD मिनी LED टेक्नोलॉजी क्या है, तो भाई सिंपल अल्फाज में अगर आपको बताऊं तो टीवीज के अंदर जो अब इन जनरल सबसे ज्यादा चीज पे फोकस किया जा रहा है वो ब्राइटनेस है और उसके अलावा लोकल डिमिंग जोन्स हैं। जिसका मतलब ये है कि टीवी के अंदर आपने अक्सर देखा होगा, जब पुराने टीवीज हुआ करते थे तो अगर आप उनमें बिल्कुल डार्क स्क्रीन भी दिखा देना तो उनके ऊपर एक हल्का सा सफेद रंग का शेड आता था। एसेंशियली पूरी टीवी की जो लाइट थी वो एक हुआ करती थी। अब जो मॉडर्न टीवीज आ गए हैं, इनके अंदर डिफरेंट एरियाज के अंदर आप डिफरेंट लाइट कर सकते हैं। तो जहां पर ज्यादा डार्क शो करना है वो बिल्कुल बंद वाली साइड पर हो सकता है, बिल्कुल डार्क हो सकता है। और जहां पर बहुत ज्यादा ब्राइटनेस चाहिए वहां पर आप लोग ज्यादा ब्राइटनेस भी कर सकते हैं। अब TCL का जो 115 इंच वाला टीवी है उसके अंदर 20,000 इस तरह के लोकल डिमिंग जोन्स दिए गए हैं जिनकी ब्राइटनेस हर एक दूसरे डिमिंग जोन से डिफरेंट हो सकती है। तो ये सारे अलग अलग काम करते हैं और एसेंशियली जहां पर डार्क होता है वहां पर आपको डार्क एरिया प्रोवाइड कर दिया जाता है और जहां पर आपको ब्राइट एरिया चाहिए वहां पर ये मुकम्मल तौर पर ब्राइट भी हो जाते हैं। अब TCL की एक्सेल सीरीज का जो X955 Max है 115 इंचेस वाला, इसके अंदर एक और चीज जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि यही लोकल डिमिंग जोन्स जिनके बारे में मैंने बात की है, इनमें अगर आप किसी लोकल डिमिंग जोन की पीक ब्राइटनेस की बात करते हैं तो वो 5000 निट्स है। अब आप ये बात समझे कि अगर आप किसी छोटे मोबाइल फोन की बात करते हैं तो उसके अंदर ब्राइटनेस को लेकर आना उतना मुश्किल नहीं होता क्योंकि एक छोटी सी स्क्रीन होती है, आप उसको ब्राइट कर सकते हैं। बट इमेजिन अ टीवी जिसके अंदर 20,000 डिफरेंट एरियाज हैं जो कि अलग अलग लाइट को जो है वो मैनेज कर सकते हैं और उन हर एरिया के अंदर आपकी पीक ब्राइटनेस अगर 5000 निट्स हो तो उसका फायदा आपको यह देखने को मिलेगा कि जब आप HDR कंटेंट देख रहे हैं और उसमें कोई ऐसी चीज आ जाती है जहां पर फ्रंट पर बिल्कुल डार्कनेस है, बैक पर बिल्कुल सूरज चमक रहा है, तो वो आपको ऐसे ही लगेगा जिस तरह आप अपनी असल इंसानी आंख से देख रहे होते हैं, क्योंकि सूरज वाला एरिया मुकम्मल तौर पर ब्राइट होगा और जहां पर शैडो बन रहा है, जहां पर डार्क एरिया है, वो एक्चुअल जिस तरह हमारी आंखों में डार्क होता है उसी तरह की डार्कनेस प्रोवाइड करेगा। अब टीवीज के अंदर क्योंकि जितना आपकी आंखें मैटर करती हैं उतना ही आपके कान भी मैटर करते हैं और यही वजह है कि इस एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए जो इनकी एक्सेल कलेक्शन है वो एक और नया ट्रिक लेकर आती है। और वो ट्रिक ये है कि जहां पर नॉर्मल टीवीज के अंदर आपको 2 स्पीकर
देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर मौजूद जो सेटअप है वो 6.2.2 है, जिसका मतलब ये है कि मेन 6 स्पीकर्स हैं, 2 ट्वीटर्स हैं और 2 आपको बेस यूनिट्स देखने को मिल जाते हैं। और इनकी जो टोटल आउटपुट है वो 240 वॉट्स है। मैं रेफरेंस के लिए बता देता हूं कि नॉर्मल टीवीज जो आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलते हैं वो 30 वॉट्स तक की आउटपुट के ऊपर आते हैं। तो वहां से अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं तो 240 वॉट की ये जो आउटपुट है ये आपको प्रॉपर साउंड प्रोवाइड करने वाली है थिएटर लेवल का, और ये ओंक्यो का साउंड सिस्टम है। तो दैट मींस कि आपको जो क्वालिटी मिलेगी साउंड की वो भी काफी नेक्स्ट लेवल होगी। अब भाई मेरी बात को गलत मत मानना, बट टीसीएल की ये जो एक्सेल कलेक्शन है दिस इज मेड फॉर पीपल जिनको अपने टीवी एक्सपीरियंस के अंदर लग्जरी चाहिए। यही वजह है कि ये जो एक्सपीरियंस सेंटर भी बना हुआ है इसके अंदर प्रॉपर साउंड डैम्पनिंग की हुई है ताकि जो इसके स्पीकर्स हैं वो मैक्सिमम क्वालिटी के ऊपर ऑपरेट कर सकें। और अगर आप टीवी को भी करीब से देखते हैं ना तो ये ऐसा बिल्ड किया गया है कि ये एक लग्जरी आइटम भी लगता है। तो इट डज नॉट फील लाइक अ टेक्नोलॉजी पीस, इट फील्स मोर लाइक अ फर्नीचर का पीस जो कि आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। लाइक हाई एंड फर्नीचर को कंसीडर करें, इसकी बिल्ड उस लेवल की बनाई गई है। और यही नहीं भाई, इंस्टॉलेशन की अगर आप बात करते हैं तो टीसीएल के 115 टीवी के साथ आपको फ्री इंस्टॉलेशन मिल रही है। एक और चीज जो कि यहां पर मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि जब भी कोई बंदा टीवी खरीदता है तो उसके कुछ मेन सिनेरियोज होते हैं। तो मैं इस टीवी को और इन जनरल टीसीएल की एक्सेल कलेक्शन को डिवाइड करना चाहूंगा उन सिचुएशंस में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे और मेरे दोस्तों की सबसे बड़ी जरूरत यानी कि गेमिंग। अगर आप एक गेमर हैं तो TCL का ये जो टीवी है ये आपके लिए काफी ज्यादा सपोर्ट लेकर आता है। अगर आप एक गेमर है तो यहां पर आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर इनपुट लैग भी काफी कम है क्योंकि ये HDMI 2.1 को भी सपोर्ट करता है। और फ्री सिंक की वजह से यहां पर आपको टीयरिंग वगैरह भी देखने को नहीं मिलेगी जब आप कोई ऐसी गेम खेल रहे हैं जहां पर आपको हाई रिफ्रेश रेट की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि ये रिफ्रेश रेट के अंदर जो फ्रेम्स है वो खुद भी जनरेट करता है। अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि लाइव मैचेस देखना चाहता है तो भाई आपके लिए MEMC की टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर ऐड की गई है। एसेंशियली होता यह है कि जब आप कोई स्पोर्ट वॉच कर रहे होते हैं तो अक्सर औकात वो लो फ्रेम रेट के ऊपर आ रही होती है, बट इस टीवी के अंदर मौजूद चिप MEMC की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है, विच एसेंशियली कन्वर्ट्स अ 30 फ्रेम्स पर सेकंड वाली वीडियो फीड टू अ 60 फ्रेम्स पर सेकंड की वीडियो फीड। एसेंशियली होता यह है कि आपको लगेगा कि भाई आपको बिल्कुल लैग फ्री एक्सपीरियंस मिल रहा है। बाकी भाई घर के एनवायरनमेंट के लिए अगर आप इस टीवी को खरीदते हैं तो एक और चीज जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इसका ये जो ओंक्यो का साउंड सिस्टम है ये डॉल्बी एटमॉस को भी सपोर्ट करता है, और उसके थ्रू जो आपको ओवरऑल विजुअल्स मिलते हैं, अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं या आप दोस्तों के साथ बैठकर कोई शो देख रहे हैं तो उस पॉइंट पर जितने भी टॉप लेवल की स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं वो डायरेक्टली इस टीवी के साथ कम्युनिकेट करती हैं और आपको एसेंशियली वही विजुअल्स देखने को मिलते हैं जो कि उस डायरेक्टर ने इंटेंड किए थे। तो टीवी जो है वो अपने कलर्स को चेंज कर लेता है ताकि आपको मैक्सिमम जो है वो एक्यूरेसी ऑफ विजुअल्स देखने को मिल सके। अब यार ये क्योंकि टीसीएल की एक्सेल कलेक्शन की बात हो रही है तो टीसीएल की एक्सेल कलेक्शन के अंदर जो सॉफ्टवेयर की ट्रिकरी है वो भी काफी ज्यादा ऐड की गई है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करते हैं इसके अंदर मौजूद गूगल टीवी के वर्जन की, तो यहाँ पर जो गूगल टीवी का वर्जन दिया गया है वो भी आपको लेटेस्ट देखने को मिल जाता है। और उसके अलावा जो टीसीएल की उसके ऊपर मौजूद सॉफ्टवेयर है वो भी काफी क्रेजी है, क्योंकि पहली चीज तो ये है कि इसके अंदर क्वाड कास्टिंग की सपोर्ट आ जाती है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज है, तो एसेंशियली जहां पर आप नॉर्मल टीवी के अंदर एक साइड पर स्क्रीन पे कोई चीज कास्ट कर सकते हैं, आप इस टीवी को 4 डिफरेंट टीवीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं और उन चारों एरियाज के ऊपर आप डिफरेंट चीजें चला सकते हैं, ताकि अगर आपको कोई मल्टीपल चीजें देखनी है तब भी देख सके। और अगर दो भाइयों में लड़ाई हो रही है, एक कहता है मैंने एक मूवी देखनी है, दूसरा कहता है मैंने दूसरी देखनी है, तो ये एसेंशियली एक डिवाइडेड टीवी के तौर पर भी काम कर सकता है। एक और चीज जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है जिसकी वजह से ये रूम भी बनाया गया है वो ये है कि ये टीवी एम्बिएंट लाइट को भी डिटेक्ट कर सकता है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप इस टीवी को किसी ऐसे रूम में लगाते हैं जहां पर रोशनी बहुत कम है वर्सेस अगर आप इस टीवी को किसी ऐसे रूम में लगाते हैं जहां पर रोशनी बहुत ज्यादा है, तो ये डिटेक्ट करेगा कि भाई रूम के अंदर कितनी लाइट है और उसकी बेस पे ही अपनी लाइट को एडजस्ट कर सकता है। ये बेसिकली डोल्बी विजन IQ कहलाता है और इसके अंदर डोल्बी विजन IQ की सपोर्ट अवेलेबल है। तो ये नेटफ्लिक्स और इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट भी करता है और उसकी बेस पे आपकी जो ब्राइटनेस है वो भी एडजस्ट करता है। अच्छा, इससे पहले कि मैं वीडियो को एंड करूं, मैंने आपको ये तो बता दिया है कि TCL की एक्सेल कलेक्शन आई है और इसमें इस साइज के टीवी आपको देखने को मिल जाते हैं, बट एक चीज जो कि आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है बिफोर बाइंग एनी टीवी वो ये है कि पहली चीज तो आप आके इसको एक्सपीरियंस करें बिफोर यू मेक दिस डिसीजन, क्योंकि काफी बड़ा डिसीजन होता है। और दूसरी चीज ये है कि जो भी टीवी आपने लगाना है, मैं यहां पर एक गाइड आपके लिए डाल दूंगा। आपकी आंख से उस टीवी का डिस्टेंस अगर इतना है तभी उस टीवी को आपने बाय करना है। अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि कमरा छोटा सा है और बहुत बड़ा टीवी लगा दिया है, बट अच्छी बात यह है कि ये मॉडर्न टीवीज जो हैं इनके व्यूइंग एंगल्स काफी अच्छे हो गए हैं, तो ये डिस्टेंस कोई बहुत ज्यादा नहीं है। ये रूम भी कोई इतना बहुत बड़ा रूम नहीं है, लेकिन इसके अंदर 98 इंचेस ऑलरेडी लगा हुआ है और 115 इंच के लिए आपको थोड़ा सा ही बड़ा रूम चाहिए होगा, बट एग्जैक्ट जो मेजरमेंट है वो मैं यहाँ पर डाल दूंगा। अच्छा भाई, गेमिंग के अंदर यहाँ पर आपको 144 हर्ट्ज भी देखने को मिल जाता है। अब ये 144 हर्ट्ज आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को तो काफी अच्छा बना देगा, बट
अगर आपके साथ बैठा दोस्त गेमिंग में अच्छा नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता भाई, 144 हर्ट्ज भी उसको नहीं बचा सकता। जैसे कि अभी आप चिश्ती को देख रहे हैं, उसको परफेक्ट पड़ गया है। बाकी भाई मैं यहाँ पर एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा, बड़ी स्क्रीन्स जब भी आप लेते हैं तो उसके अंदर नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही होती हैं, बट अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि इसके अंदर नई टेक्नोलॉजीज एडेड हैं, मेरे ख्याल से जस्ट द फैक्ट दैट दिस इज सो लार्ज ऑफ अ स्क्रीन, आपका गेमिंग एक्सपीरियंस वैसे ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। अभी चिश्ती खेल रहा है, मैं तो मतलब कुछ भी नहीं कर रहा। नहीं करना नहीं था। नहीं 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 नहीं, ओए होए होए चिश्ती, आ गया तू ही खेलना यार लड़के, तू मतलब खेलना सीख गया है? नहीं ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है? ऐसे नहीं, नहीं, ना। ये नहीं करना। नहीं करना। अच्छा, ओए होए 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 यार ये कुछ नहीं कोई डील होती है तो पार्ट रिकॉर्ड किया करो, ये डील से मुकर जाते हैं, ये डील से मुकर जाते होते हैं। ले ओके परफेक्ट है, बस है, बहुत है। चिश्ती अब तो सही तरह खेलना यार, पहले तो तू उसके लिए खेल रहा था, हारने के लिए, है ना? नहीं था। इज्जत रख रहा हूँ तेरी मैं। ठीक है, चीज रख रहे हैं। कुटी देख देख तो सही ऊपर बाहर। अब तो हो गया ना। नहीं मतलब ऊपर बाहर तो देखना, मैंने तो तू कहाँ से खेलना शुरू किया, अब तू यहाँ से भी जीत के दिखा। सॉरी यार। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। चटा साहब को टीवी काफ़ी पसंद आया हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि समझ गए ना आप? हाँ मुझे लग रहा है।